वेलकम टू देबैक्स एकेडमी। और आज हम आपको करा रहे हैं क्लास 12th के ही एक्सरसाइज 7.1, ठीक है ना, इंटीग्रल्स। तो देखिए ये आपकी सेकंड बुक है और सेकंड बुक शुरू होती है 7 चैप्टर से। तो देखिए यहाँ पे बच्चों हमें फाइंड आउट करना है एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स, ठीक है नहीं। तो एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल्स दोनों ही कहते हैं ना। तो देखिए मैं आपको फर्स्ट में बताता हूँ एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल होते क्या हैं, ठीक है नहीं, और किस तरह से ये फाइंड आउट किए जाते हैं। तो अभी तक क्या है कि आपने डेरिवेटिव निकालना सीख लिया, ठीक है नहीं, कि डेरिवेटिव किस तरह से निकाले जाते हैं। तो देखिए जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ा डेरिवेटिव का रिवाज करा देता हूं आपको, ठीक है। डेरिवेटिव, ओके। देखिए आपने ये सीखा था कि यदि डी अपन डी एक्स, दिस इज डेरिवेटिव एक्स की पावर एन का यदि निकालते हो आप, तो ये क्या होता है कि जो पावर है वो पहले आ जाती है, ठीक है नहीं, पावर आगे आ जाती है और यानी कि मल्टीप्लाई में आ जाती है, कहने का मतलब ये है। और एक पावर एक्स की कम हो जाती है, जो फिलहाल में जो पावर थी यहाँ पे वहां से अब एक कम हो गई, ठीक है नहीं। तो ये हुआ डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव होता है इसी का अपोजिट, यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव करें तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है नहीं। या फिर आप ऐसे इंटीग्रल भी कह सकते हैं। तो देखिए मैं दिखाता हूं आपको एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल भी आप कह सकते हैं, ठीक है नहीं, दिस इज इंटीग्रल। तो देखिए बच्चों इसका थोड़ा सा प्रोसेस ये साइन होता है एंटी डेरिवेटिव का, और x की पावर n और ये dx के रेस्पेक्ट में यदि हम इसे कर रहे हैं तो क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक पावर कम होती है, मैंने बताया आपको डेरिवेटिव में माइनस पावर कम होती है, ठीक है नहीं। लेकिन जब इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो एक पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, x की जो पावर है वो n में एक ऐड हो जाएगी, ठीक है नहीं। एंड यही जो पावर है अब यहाँ पे डिवाइड में आती है, ठीक है नहीं। देखिए डेरिवेटिव में पावर मल्टीप्लाई में जाती है, बट जब एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो पावर डिवाइड में आती है। तो ये हो जाएगी n+1, ठीक है नहीं, प्लस सी एक कांस्टेंट होता है, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल में लगाते हैं, ठीक है नहीं। आप फिलहाल के लिए इसे थोड़ा सा इग्नोर समझ सकते हैं, तो बाद में ये समझा दिया जाएगा, ठीक है नहीं। तो अभी इसी से कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ पे देखा कि x की पावर 1 ऐड हो गई और जो पावर है वही डिवाइड में आती है, ओके। चलिए तो देखिए ये अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा था कि जब आप x की पावर n का डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये आएगा, ठीक है नहीं। तो इसका एंटी डेरिवेटिव करके हम देखते हैं, ठीक। तो देखिए हम निकाल रहे हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ n डॉट x की पावर n-1, ठीक है नहीं, इसका। तो देखिए जो ये n क्या है कि एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो बाहर आ जाता है इसका, सॉरी एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये इसका होता नहीं है, या फिर इंटीग्रल कह सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, n बाहर आ जाएगा और ये होगा x की पावर n-1 का, ठीक है। तो चलिए इसे नेक्स्ट करते हैं। तो n इंटू, अब देखिए x की पावर जो n-1 है इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा कि n हो जाएगा ये, ठीक है नहीं। और यही चीज आएगी डाउन में, ठीक है, जो पावर बचेगी अभी, यानी कि मैं ऐसे बता दूं n-1 था, +1 ऐड कर दिया और -1 था इसमें, ये जो अभी पावर है वो यहाँ पे आ गई, ठीक है नहीं। तो ये क्या होता है कि n डॉट, अब देखिए ये हो जाएगा x की पावर n/n, ठीक है, और n से n को काट दिया जाएगा, ठीक। तो ये बचेगा क्या, x की पावर n। तो तुमने देखा, हम लोगों ने देखा है कि देखिए x की पावर n का डेरिवेटिव करने पे ये आ रहा है और इसका एंटी डेरिवेटिव ये आ रहा है, ठीक है नहीं। तो ये होता है एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलिए अभी इसके साथ में अब करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1, ओके। अब देखिए यहाँ पे है कि sin 2x। तो देखिए बच्चों ये पूछ रहे हैं कि एंटी डेरिवेटिव बताना है, ठीक है नहीं, एंटी डेरिवेटिव, यानी कि जस्ट मिनट, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एंटी डेरिवेटिव बताइए। देखिए यानी कि किसी का कोई आपका एक फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव करने पे ये आया होगा, ठीक है नहीं। तो उस फंक्शन को हमें पता करना है, ये जो फंक्शन है वो क्या है, यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है अभी। तो देखिए हम कैसे करेंगे। अब देखिए इसका वैसे तो एक मेथड होता है जो मैंने बताया उस तरह से, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, बट यहाँ पे क्या करना है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बताना है, यानी कि आपको डायरेक्ट बताना है, ठीक है नहीं, कोई मेथड नहीं लगाना है, ये डायरेक्ट आपको हिट करके बताना है कि कैसे आएगा। तो देखिए बच्चों ये क्या होगा यहाँ पे कि देखिए sin 2x आने के लिए, ठीक है नहीं, आप क्या किया होगा कि d/dx करेंगे आप cos 2x का, ठीक है। तो cos 2x का करते हैं तो ये आता है, cos का करेंगे तो -2 sin 2x, ठीक है,
टू साइन एक्स माइनस साइन 2x आया होगा, और जब ये साइन 2x है तो इसका मल्टीप्लाई में 2 और यहाँ से जाएगा, ठीक है नहीं। अब देखिए क्या करेंगे आप कि आपको तो रखना है साइन 2x, तो ये माइनस के 2 आप इधर में ट्रांसफर करेंगे और ये आएगा डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। देखिए माइनस 1/2 ले लो, डी अपॉन डी एक्स कॉस 2x। ओके, अभी क्या करेंगे कि देखिए ये जो 1/2 है इसे अंदर भेज देंगे, ठीक है नहीं। तो ये आएगा डी अपॉन डी एक्स और आप करेंगे माइनस 1/2 कॉस 2x, और ये साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है नहीं। यानी कि सॉरी ये x नहीं होगा ऊपर में, ये, ठीक है। तो ये है, तो साइन 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो है माइनस 1/2 कॉस 2x। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है नहीं, सेकंड वाला क्वेश्चन है, और वो क्या है तो देखिए यहाँ पे है cos 3x, cos 3x। तो आपको वही देखना है कि आपने किसका जो डिफ्रेंशिएशन किया होगा, जो कि cos 3x हो गया। तो चलिए यही एंटी डेरिवेटिव यहाँ पे हमें पता करना है, ठीक है नहीं, एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो हम देखिए डी अपॉन डी एक्स, आपको पता है कि देखिए कॉस रेशियो, कॉस आने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, तो ये साइन का किया होगा, ठीक है नहीं, साइन 3x। और जब साइन 3x का करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए साइन का जब करते हैं तो आता है cos 3x, ठीक है, साइन का कॉस में जाएगा, अच्छा साइन का कॉस में जाएगा। एंड जो ये जो 3x है ना, इसका दोबारा से करेंगे तो यहाँ पे 3 आया होगा, ठीक है नहीं। तो अभी देखिए आपको cos 3x रखना है, ठीक है, तो cos 3x, तो यहाँ पे आप करेंगे 1/3, 3 इधर में ट्रांसफर हो जाएगा, और ये आएगा डी अपॉन डी एक्स साइन 3x, ठीक है, साइन 3x। अभी देखिए ये जो अब 1/3 है इसे अंदर भेज देंगे, तो आप करेंगे डी अपॉन डी एक्स किसका 1/3 डॉट साइन 3x इज इक्वल टू cos 3x, और ये cos 3x का एंटी डेरिवेटिव है। तो आप यह कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x, ये है आपका 1/3 साइन 3x, ठीक। तो ये इसका आंसर है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सेकंड हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए बच्चों, जस्ट मिनट, क्वेश्चन 3 था आपका e की पावर 2x, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन 3 में कि जो e की पावर 2x, e की पावर जो 2x है वो किसका डेरिवेटिव है, ठीक है। यानी कि देखिए, तो ये लेते हैं डी अपॉन डी एक्स, और ये कोई आपका एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा, तो हमें इसका एंटी डेरिवेटिव पता करना है, ठीक है नहीं। तो एंटी डेरिवेटिव, तो देखिए यहाँ पे आपने देखा है कि e की पावर x का यदि आप डिफ्रेंशिएशन करें तो ये e की पावर x ही आता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, e की पावर 2x लाने के लिए e की पावर 2x का ही करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा डी अपॉन डी एक्स, e की पावर 2x का हम करेंगे, तो ये आएगा e की पावर 2x, बट बाई चेन रूल ये 2x है तो यहाँ पे 2 फिर से आएगा, ठीक है ना। 2x का दोबारा से किया तो 2 आएगा यहाँ पे। तो अभी क्या करेंगे, हमें e की पावर 2x ही रखना है इधर में, ठीक है नहीं। तो ये 2 इधर में आएगा, तो दिस विल बी 1/2 डी अपॉन डी एक्स और e की पावर 2x। अभी देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे 1/2 का अंदर भेज देंगे, तो ये होगा डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स 1/2 e की पावर 2x, ठीक है, इज इक्वल टू e की पावर 2x। तो देखिए e की पावर 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो 1/2 e की पावर 2x है, ठीक है नहीं। e की पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव 1/2 e की पावर 2x ये है, ओके। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है, ओके। अभी देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था आपका ax प्लस बी का स्क्वायर।
तो देखिए यानी कि डी अपॉन डी एक्स किया होगा किसी फंक्शन का जो कि आया होगा आपका ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों देखिए आपको पता था कि किसी फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी एक पावर कम हो जाती है, ठीक है नहीं, और कम होने के बाद में ये 2 आई है, तो यानी कि ये जब किया होगा तो ए एक्स प्लस बी की पावर 3 होगी। तो हम बस इसी को लेके और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से कर रहे हैं। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो होता है वो क्या है कि ये डायरेक्ट आपको करना है, ये अपने से खुद से सोच के करना है कि ये किस चीज का डेरिवेटिव है। तो अब यहां पे हमने देखा कि यदि ए एक्स प्लस बी की पावर 3 का हम डेरिवेटिव करें तो ये आएगा। तो चलो देखिए देखते हैं ये क्या आता है। तो इसका यदि हम करें तो ये आएगा 3, ये 3 आगे आ जाएगा, ठीक है नहीं, एंड ए एक्स प्लस बी की पावर एक कम हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है नहीं, इनटू अब ए एक्स प्लस बी बाई चेन रूल ए एक्स का दोबारा से करेंगे तो यहाँ पे ए आएगा एंड बी का बी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये नहीं होगा, ठीक है नहीं, तो ये आ जाएगा 3a एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इधर में क्या रखना है, हमें रखना है ए एक्स प्लस दिस इज एक्स, ए एक्स प्लस बी की पावर 2। तो ये क्या है 3a इधर में आएगा और ये आ जाएगा 3a इधर डिवाइड में, ठीक है नहीं, तो ये आएगा डी अपॉन डी एक्स और ए एक्स प्लस बी की पावर 3। तो आप इसे कर लेंगे, ठीक है नहीं, इसे आप इस तरह से कर लेंगे कि ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर जो हो रहा है वो हो रहा है डी अपॉन डी एक्स, किसका, डी अपॉन डी एक्स 1/3a ए एक्स प्लस बी की पावर 3, ठीक है ये। तो इसका ये हो रहा है, ठीक है नहीं, तो आप कह सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी का जो एंटी डेरिवेटिव है दैट इज 1/3a ए एक्स प्लस बी की पावर 3, और यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट। तो ऐसे पहले क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। sin 2x - 4 e की पावर 3x। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, ये है sin 2x - 4 e की पावर 3x। देखिए अभी क्या है कि यहाँ पे आप दोनों को सेपरेट निकालने के बाद में यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं कि जो sin 2x आया है, ठीक है, sin 2x का आपने वैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट ही है, ठीक है नहीं, तो sin 2x आया है वो कैसे आया होगा। तो sin 2x लाने के लिए क्या किया होगा हमने कि हमने डिफरेंशिएशन किया होगा। देखिए वैसे ऐसे आप फर्स्ट से देख के भी देख सकते हैं, चलो मैं यहाँ पे दोबारा करा देता हूँ। ये किया होगा cos 2x का, ठीक है नहीं, और cos 2x का करने पे क्या आया होगा माइनस, और ये आ जाता है 2 sin 2x। चलिए मैंने ये डायरेक्ट रख दिया है, और यहाँ से sin 2x का जो एंटी डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है -1/2 cos 2x, ठीक है नहीं, ये यहाँ से क्योंकि ये 1/2 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है नहीं, और cos 2x ये है, तो ये आ जाएगा इसके लिए। इसलिए ये तो हमने एक पार्ट इसका ले लिया है, ठीक है नहीं, और अभी हमें देखना है, देखिए अभी हमें देखना है 4e की पावर 3x, ठीक है नहीं, -4e की पावर 3x। तो चलिए इसे लिखते हैं। तो बच्चों e की पावर 3x के लिए क्या करेंगे कि ये किया होगा d अपॉन डी एक्स e की पावर 3x का, ठीक है नहीं। तो यदि इसका करेंगे हम तो क्या आएगा, ये आएगा e की पावर 3x एंड जो ये जो 3x का दोबारा से करेंगे तो 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है नहीं। अब हमें क्या करना है कि बच्चों देखिए हमें जो करना है, हमें लेके आना है 4, ठीक है नहीं, यहाँ पे 4 लेके आना है, तो पहले तो हमें 3 हटाना पड़ेगा। तो 3 हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 3 का करेंगे डिवाइड, और 3 का यहाँ भी हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है नहीं, 3 का डिवाइड कर देंगे। तो अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब हमें 4 लेके आना है, तो इंटू 4 करेंगे, तो इधर में ही हम 4 का इंटू कर देंगे। तो ये देखिए ये इधर में हो जाता है डी अपॉन डी एक्स 4/3 e की पावर 3x। इसका जो डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमें मिलेगा 4e की पावर 3x, ठीक है। अब देखिए माइनस साइन आप इधर में भी लगा देंगे और इधर में भी लगा देंगे। अब यहाँ से देखेंगे आप कि
4 e की पावर 3x का जो एंटी डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है -4/3 e की पावर 3x। ठीक है, तो आपका ये सेकंड पॉइंट आ गया। तो यहीं से दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो होगा -1/2 cos 2x -4/3 e की पावर 3x। ठीक है, और ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं, दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से क्या है कि मैंने आपको ये पांचों क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस तरह से अपनी वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग देवेश एकेडमी यूट्यूब चैनल।